every day we start with the what we call recalling the Almighty first, and then we will start our session. तो हमारे साथ जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था, अगर फ्रॉम सिटिंग एट होम अगर आप लोग भी रिसाइट कर सकते हैं तो वेल, वेरी वेल, और देन वी विल स्टार्ट दिस. Today our topic is लीडरशिप. लीडरशिप को सबसे पहले हमें ये समझना है कि दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ऑफिस. लीडरशिप हर जगह इसका यूज है. हम घर में होते हैं तो भी इसका यूज है, हम ऑफिस में होते हैं तो भी इसका यूज है. तो इस लीडरशिप में नॉर्मली हम ये जैसे ही वर्ड लीडरशिप आती है तो नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि लीडरशिप मीन्स दिस इज ओनली रिलेटेड टू ऑफिस, जहां हम बॉस होते हैं. एक चीज जो हमने एवरीडे प्रैक्टिस करके या थिंकिंग करके सोचा है, देखा है, उसमें हमने देखा है कि नॉर्मली हम बॉस बन जाते हैं, लीडर नहीं बन पाते. क्यों? उसके कुछ कई सारे रीजंस हमने देखे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजर और बॉस और सीनियर, यू कैन से. पहली कैटेगरी होती है जिसमें लोग बॉस होते हैं. उस बॉस के साथ दिक्कत क्या होती है कि उसके पास उस पर्टिकुलर जॉब या काम का एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कवर करने के लिए कि मेरी कमी ना निकल जाए, कहीं मेरा जूनियर ये ना समझ जाए कि हमारे बॉस को पता नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम बॉस बनने की कोशिश करते हैं. बॉस की पहचान क्या होती है कि एवरी टाइम ही विल स्कॉल्ड हिज जूनियर्स. तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, तुमने, तुमको बोला था ना ये करके रखने के लिए. द मोमेंट यू सी कि बॉसेज वाला बिहेवियर है, तो अगर हम सबऑर्डिनेट हैं तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि हमारे बॉस में कुछ कमी है जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव करते हैं. तो एज ए सबऑर्डिनेट हमें सावधान हो जाने की जरूरत है, एंड हमको उसी तरीके से रिएक्ट करने की जरूरत है. रिएक्ट मीन्स व्हाट? उनके ईगो को पुश करना है कि नहीं नहीं आप जानते हो, आप जानते हो, और उनको साथ साथ हेल्प भी करते जाना. सपोज करिए कि यू डिड समथिंग एंड यू वेर नोइंग दैट योर बॉस इज नॉट नोइंग दिस. आपने किया उस काम को, बट क्रेडिट दे दो आप बॉस को कि बॉस आप अगर नहीं होते ना तो मैं ये नहीं कर पाता. So that way, gradually he will have confidence. Yeah, I do know. मेरा सबऑर्डिनेट मुझे क्रेडिट देता है, वो जानता है कि हाँ भाई मेरे बॉस को पता है. So that way there would be 2 benefits. एक बेनिफिट होगा कि उनका बिहेवियर अच्छा रहेगा. मेरा वीडियो अगर ऑफ कर देते, किनका है ये वीडियो? एक बिहेवियर उनका ठीक होगा कि लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं. इफ यू सी, जितने भी लोग होते हैं उनको आप अगर रिस्पेक्ट करो तो उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है. उनको आप कहो कि अच्छा आदमी है तो धीरे धीरे वो आदमी अच्छा बनने की कोशिश करता है. इन द सेम वे दूसरा बेनिफिट क्या है कि द मोमेंट आप उनकी बड़ाई करोगे, आप उनको रिकॉग्नाइज करोगे, नहीं बिकॉज ऑफ यू आई डिड इट, तो धीरे धीरे क्या होगा, दे विल अलाउ यू
टू डू द गुड वर्क। वो आपके रास्ते में पत्थर नहीं बनेगा, आपके रास्ते में हिंड्रेंस नहीं बनेगा। सो दिस इज फ्रॉम सबऑर्डिनेट साइड। फ्रॉम सीनियर साइड, ग्रेजुअली यू शुड इनहैंस योर स्किल। जो भी आपको जॉब मिला है, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या उसमें स्किल डेवलप करने की जरूरत है। सो ग्रेजुअली वी शुड इंक्रीज और enhance our skill to that particular job। ये पहली पहचान होती है बॉस की, जो सीनियर होते हैं। दूसरी पहचान होती है मैनेजर। व्हाट इज मैनेजर? सो बॉस क्या करता है कि उसको कोई मतलब नहीं है कि ये काम तुम कैसे कर रहे हो, उसे भी नहीं पता कि ये काम कैसे हो। सो ही विल सिंपली गिव यू द इंस्ट्रक्शन कि ये काम होना है, चाहे तुम जैसे करो, हमें नहीं मतलब। बॉस कि ये क्राइटेरिया हो गई या ये उसकी पहचान हो गई। व्हाट मैनेजर विल डू, मैनेजर विल ऑलवेज ट्राई टू मैनेज द थिंग्स। उसका ऊपर वाला कुछ इंस्ट्रक्शन देगा और नीचे वाला को वो पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उधर से भी एक रिपल्सिव बिहेवियर आएगा, उधर से भी एक विरोध आएगा। तो ऐसे केस में वो क्या करता है मैनेजर, अपने बॉस को भी मैनेज करने की कोशिश करता है और अपने सबऑर्डिनेट को भी मैनेज करने की कोशिश करता है। इस मैनेजरियल बिहेवियर में दिखता क्या है कि वर्क इज गोइंग ऑन, काम तो चल रहा है, लेकिन जिस परफेक्शन से काम चलने चाहिए थे वो नहीं चले। देखने वाले को भी दिखेगा कि काम हो रहा है, बॉस को भी कई बार लगेगा कि काम हो रहा है, सबऑर्डिनेट को भी लगेगा कि मैं काम कर रहा हूं, और होता भी है, काम अप टू सम लेवल हो भी रहा है, बट नॉट विद द स्पेस with the pace we want or is required। तो ये जो मैनेजरियल बिहेवियर है, इसमें क्या होता है कि चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चल रहा है, फैमिली है वो भी चल रही है, हम मैनेज करते चले जा रहे हैं, मैनेज करते चले जा रहे हैं सब। तो लाइफ को आपको सिर्फ चलाना है कि चलते रहना है तो ठीक है। कंपनी को आपको लग रहा है कि सिर्फ चलाते रहना है तो मैनेजर इज ठीक है, मैनेजरियल बिहेवियर आप रखो। बट नाउ कम्स लीडरशिप। So actual requirement for any organization or a family is leadership। अब सवाल उठता है कि लीडरशिप क्या है? लीडरशिप में क्या होता है कि जो लीडर होता है, द वर्ड सजेस्ट इटसेल्फ, जो लीडर होते हैं who leads the job, वो खुद पहले आगे बढ़ के बताता है कि हाउ कैन वी डू दिस वर्क, हाउ कैन वी रीच टू दैट पर्टिकुलर गोल। वो रास्ता भी बताएगा, वर्बली भी बताएगा, करके भी दिखाएगा और साथ भी रहेगा, आपको कहीं रास्ते में नहीं छोड़ेगा। बॉस वाले केस में क्या होता है कि ही विल जस्ट गिव यू द इंस्ट्रक्शन, ये काम होना है, नाउ दे विल लीव यू, दिस इज योर हेडेक हाउ टू डू इट एंड हाउ विल यू डू इट, आई डोंट नो। मैनेजर कहेगा कि उसको भी नॉलेज नहीं है, बट वो कहेगा कि चल यार साथ में मैं भी चलता हूं, देखो करते हैं ना, कोशिश करते हैं, जितना हो जाएगा चलते हैं। But leader will say कि no, at any given point of time I will not leave you alone, I am with you। and जो लीडरशिप की ये जो क्वालिटी है थी कि आई एम विथ यू, उसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एक पर्सन जो आपका सबऑर्डिनेट है,
सपोज करिए कि उसको काम करने में कुछ दिक्कत आ रही है, he doesn't have or she doesn't have that much of a skill, और उस काम को कभी पास्ट में उसने नहीं किया है, then also because of that confidence that somebody is backing or somebody is standing behind, he will put his or her full force, और सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि वो काम बहुत अच्छे तरीके से हो भी जाता है। एग्जाम्पल जो इन तीनों का अगर देखेंगे तो आप देखोगे कि बॉस अली, अगर हम देखें कि लाइक इन कंट्री सेंस में, लाइक ऐसे भी, तो लाइक सद्दाम हुसैन की आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, ही वाज बिहेविंग इन अ बॉस सेंस कि हमने जो कह दिया वही होना है एट एनी कॉस्ट, हमें नहीं मतलब तुम कैसे करोगे, नहीं करोगे तो इसकी ये सजा। मैनेजर में आप देखोगे कि जितने लोग हैं जो लाइफ जी रहे हैं, चल रहा है जिनकी लाइफ, चाहे वो और माने कोई भी मंत्री हो, पीएम हो, कोई किसी पोस्ट पे हो, कोई आईएएस हो, जो कभी भी आप समझिए कि अपना काम चला रहा है, बस चलता रहता है, दे आर ऑल मैनेजर्स। लीडर्स का क्या होता है कि जिस पोस्ट पे भी रहेगा वो, वेदर द पोस्ट इज ऑफ हाई रैंक, लो रैंक, मीडियम रैंक, इट डजंट मैटर, वो जहां भी जाएगा वो कुछ कर दिखाएगा, he will do the things differently. वो always in professional life we say that the successful people never do different things, they do the things differently, and that actually is the quality of leaders. काम वही है, पोस्ट वही है, बट उसको आप कैसे डिफरेंट तरीके से करते हो, दिस मैटर्स, और वो हम सबके भीतर वो क्वालिटी है। ओनली थिंग है इज कि हमको खुद में भी जगाना पड़ेगा कि यस वी कैन डू इट एंड वी हैव दैट मच ऑफ क्वालिटी, सर्टेनली आई कैन डू दैट। गीता में आप देखेंगे कृष्ण भगवान जब अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल बात कर रहे होते हैं कि तुमको युद्ध करने से क्या फायदा है, कैसे करना है, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन करना तुम्ही को है, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, और तब जाके वो कर पाता है। अब सवाल उठता है कि लीडरशिप को करने के लिए जरूरत क्या क्या है। तो लीडरशिप डेवलप करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सेल्फ एनालिसिस। आप बैठ जाओ, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम कई बार हमने बात की है मेडिटेशंस की। सो मेडिटेशन doesn't only related to religious part or just meditate about the superpower and all this. मेडिटेशन आपको बहुत सारी चीजें देता है, बहुत सारी चीजें देता है। आप लाइफ को कैसे जियोगे, आप अपने ऑफिस को कैसे चलाओगे, सब चीज मेडिटेशन देता है। तो आप बैठ जाओ और आप एनालाइज करके जस्ट जॉट डाउन, लिख डालो कहीं पे कि क्या क्या हमें लगता है कि हमें जरूरत है, क्या क्या लगता है कि हमारे सबऑर्डिनेट को जो मुझे देना चाहिए वो मैं नहीं दे पाता। फिर लिखने के बाद आप उस पर वर्किंग करो कि ये कहां से ली जा सकती है, ये कहां से स्किल हम डेवलप कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि ईगो छोड़ के बात करना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि जिस स्किल की आप बात कर रहे हो योर सबऑर्डिनेट विल गिव यू, बट अगर बीच में ईगो आ गई देन you will not be able to learn that technique. मैं अपनी बात बता रहा हूं, बहुत ऐसी चीजें होती हैं when I get some another responsibility, higher responsibility or some another work, so there are very good things which my subordinate know, or very frankly I learned from her or him,
कि नहीं यार ये तो मुझे नहीं पता था, कैन यू जस्ट टीच मी, कैन यू जस्ट गाइड मी। कई बार लोगों को ये लगता है कि अरे यार अगर हम अपने सबॉर्डिनेट से ये बात पूछेंगे तो हमारी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, कल से हमारी बात मानना वो नहीं बंद कर देगा। डोंट थिंक लाइक दिस। कई लोगों के मन में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कि अगर हम सबॉर्डिनेट को स्कॉल्ड नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, तो हमारा काम हैम्पर होगा। तो समटाइम्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कॉल्ड माय सबॉर्डिनेट, अदरवाइज वो समझेंगे कि अरे यार चल रहा है काम, चलने दो। मैं आपको दो चीज बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी सबॉर्डिनेट, उसको पूरी अच्छी तरीके से पता है कि उसका बॉस क्या कर सकता है और उसके बॉस के पास क्या पावर है। ऑल सबॉर्डिनेट नोज। दूसरी चीज क्या है कि आप उसके फ्रेंडली हो जाएंगे तो आपकी बात नहीं मानेगा, दिस इज अ मिथ। हाँ, फॉर दैट वी नीड टू डू समथिंग। वो क्या करना है? तो वी नीड टू फिक्स अ गाइडलाइन, अ पॉलिसी, अ रूल एंड रेगुलेशन। अब उस रूल एंड रेगुलेशंस को आपने एक बार फिक्स कर दिया, नहीं हमारी ये पॉलिसी है। नाउ सभी सबॉर्डिनेट को या इवन फैमिली मेंबर की अगर हम बात करें, सभी फैमिली मेंबर को साथ में लेके यू डिसाइड व्हाट वी वांट, कि हमारा पॉलिसी क्या होगा, हम क्या चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना है। सबसे सजेशन लेकर, सबकी एडवाइस लेकर, सबकी एक्सेप्टेंस लेकर वी विल फिक्स अप अ रूल एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज। आफ्टर दैट, अब उस बिकॉज हम लोग सब मिल के उस पॉलिसी को डिसाइड किया हमने, तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं ये पॉलिसी को मानना गलत है या इस पॉलिसी को नहीं मानता। नाउ आफ्टर फिक्सिंग दिस पॉलिसी, वी or I myself will 100% stick to that policy along with my subordinate. इसमें आपको ध्यान रखना है, आप अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट लोगे, आप अगर सोचोगे कि नहीं मैं इस पॉलिसी से अलग हूं, देन यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई दैट पॉलिसी। सो आपको अपने सबॉर्डिनेट से ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है कि अगर हमने ये पॉलिसी बनाई तो वी विल स्टिक टू दैट एट एनी कॉस्ट। इसके बाद अब आपको घुल मिल जाना है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, जितना आप घुल मिल सकते घुल मिल के काम करो। उसके बेनिफिट क्या होते हैं आप देखोगे, इन कॉर्पोरेट एज वेल, टाइम टू टाइम वी ऑर्गेनाइज अ पार्टी, नाइट पार्टी और सम व्हाट यू कॉल डिनर पार्टी, और इस तरह से हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको अच्छा माना जाता है। डू यू नो व्हाई दिस इज सपोज टू बी द बेस्ट थिंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि व्हेन वी आर कैजुअल ड्यूरिंग डिनर और ड्यूरिंग पार्टी एंड ऑल दिस स्नैक पार्टी, वहां पे बॉस एंड सबॉर्डिनेट्स बोथ आर वेरी वेरी कैजुअल इन बिहेवियर। तो वो खुल के एक दूसरे से बात करते हैं, अपने घर के बारे में बात करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे, अपनी हॉबीज के बारे में बात करेंगे, क्या लाइकिंग है क्या नहीं लाइकिंग है उसके बारे में बात करेंगे। बॉस भी खुल के बात करते हैं और सबॉर्डिनेट भी खुल के बात करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन दिस कैजुअल अप्रोच ऑफ मीटिंग, वी शेयर आवर इंटरनल थिंग्स विथ ईच अदर। इससे फायदा क्या होता है कि हम एक दूसरे को जान जाते हैं कि हाउ टू हैंडल माय बॉस एंड हाउ टू हैंडल माय सबऑर्डिनेट, इनकी क्या पसंद है उसकी क्या पसंद है। और जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान जाते हैं तो हैंडल करना इजी होता है। इसी तरीके से इफ दिस इज अ सक्सेसफुल टूल टू नो ईच अदर, so why not to have the same kind of culture during our work hour? बट लोगों को डर यही होता है कि अगर हमने उस तरह की कल्चर हमने टाइम में वर्किंग आवर में रखी
तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, हमको इज्जत करना बंद कर देंगे, हमारी बात नहीं मानेगा। बट ऐसा नहीं। हाँ, आपको मैं बताऊं, उसका स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। लाइक द डे यू स्टार्टेड डूइंग दिस, हो सकता है कि 10 आपके सबॉर्डिनेट है, 20 आपके सबॉर्डिनेट है, तो 1 और 2 मे बी मे ट्राई टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस, मे बी। सपोज करिए, आई एम जस्ट शेयरिंग वन एग्जांपल। सपोज करिए कि हमने टाइम फिक्स किया कि यस 10 o'clock एवरीबडी हैज टू रीच टू द ऑफिस। टाइम आपने सेट कर दिया। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो फिक्स इफ समबडी इज नॉट कमिंग एट टाइम, और मान लीजिए कि कंपनी की ऑलरेडी गाइडलाइन है, वॉट एवर इट बी। तो सपोज करिए कि somebody has not reached at 10 o'clock, so आपने फिक्स किया हुआ है क्या कि अगर 5 मिनट से ज्यादा लेट हो गया तो हाफ डे लग जाएगी, या we will have 50 rupees or 100 rupees or whatever fine would be there, whatever you have decided as a policy. Now एक बंदा जो 10 बजे के बाद आता है, on the first day itself you apply that policy, but not by showing your face as an angry person, or like that you are not what we call, you are just punishing him. In a very smiling face, with a very smiling face आप इंप्लीमेंट करो उस पॉलिसी, हंसते हंसते। चलो भाई, अच्छी बात है, आज एक आदमी लेट आया, हमारी पॉलिसी को तोड़ा, ग्रेट, चलो कम से कम कोई एक तो निकला। सो बाय टॉकिंग लाइक दिस हम ये बता रहे हैं कि हम उसकी बड़ाई कर रहे हैं, बट एक्चुअली is or she is understanding what is going on. So पॉलिसी को अप्लाई करना आप शुरू करिए विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन। हो सकता है, कई बार क्या होता है कि हम जब काम कर रहे होते तो एक और दो दो तीन चार एम्प्लॉय ऐसे होते हैं हु डज द वर्क वेरी एफिशिएंटली, और हम उसको लाइक करते हैं कि नहीं अच्छा, बहुत अच्छा काम करता है, तो स्लाइटली सॉफ्ट कॉर्नर कई बार हो जाता है, बट उस सॉफ्ट कॉर्नर को अपनी वीकनेस नहीं बनने देना है। मैं आई एम जस्ट सेइंग स्मॉल एग्जांपल। हमारे स्टोर में, लाइक शोरूम में, एक लेडी स्टाफ थी। शी वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट वन डे शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर यूनिफॉर्म, एंड फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन शी कॉल्ड मी एंड सेड सर प्रॉब्लम हो गई। मतलब व्हाट हैपेंड? तो आई जस्ट फॉरगॉट माय यूनिफॉर्म एट होम। मतलब ओके, डू वन थिंग, so is there any person who can just bring from your house? Like, no sir, so it is far away, it was Ghaziabad and Delhi, so it was around very long distance. Then I said her, can you ask any friend or anything, or is there a spare available at home, at showroom? She said no, nothing sir. So there were no option. So at last I said no problem, you do one thing, you go back and take a leave for today, I am granting the leave. So she was shocked because she was favorite. She was my favorite because of her good work and all this. But no, on policy matter there would be no compromise. But yes, it doesn't mean that I am very much unhappy or I am angry with you. No, by mistake you forgot it. No issue. So we have decided the policy like this. तो चले जाओ, घर चले जाओ, कल आना, कोई बात नहीं। With a happy mood, I am just giving you and I am sanctioning you the leave. Go back. She came office only. She was crying, but at the same time, I asked my office boy, took the address, sent the office boy to her home. Office boy brought that uniform, and then she again start work. So what will happen? आपने एक एग्जाम्पल सेट किया, अब नेक्स्ट टाइम से
उसकी तो छोड़ ही दो, वो तो आज तक कभी नहीं भूली कि कभी यूनिफॉर्म भूल जाए या लेट से आए। लेकिन उसके साथ जितने भी कलीग थे, दे ऑल वेयर वेरी वेरी कॉशियस कि नहीं भैया, कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उस बंदे से बात करना छोड़ देंगे या उसके प्रति बिहेवियर हमारा अलग हो जाएगा। नहीं, बिहेवियर विल बी नॉर्मल, that would be the same smiling face, everything will be same, but not compromise on that particular policy and rule and regulations. तो स्टार्टिंग में अगर आपने एक दो एग्जाम्पल ऐसे सेट कर दिए तो फिर बाद में आपको वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एवरीबडी विल नो दैट यस देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन द पॉलिसी पार्ट. So be very friendly to your subordinate, to your boss, everyone, but don't be casual. Friendliness doesn't mean casual behavior. Good. Now, coming to the handling of the team. So there are चार ग्रुप्स होते हैं. आप देखेंगे कि जब, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट जैसे कार चलाना हम सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं, कुछ भी हम सीखते हैं, मेनली आप ले लो एग्जांपल ऑफ कार. तो जो कार चलाने वाला ट्रेनर होता है वो ट्रेन करता रहता है बंदे को. तो आप देखोगे जो ट्रेनिंग कार्स होती हैं उनके लेफ्ट में उनके पास भी क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक, सारी चीजें होती हैं. स्टीयरिंग सिर्फ नहीं होता. वो क्या करता है, जिसको सिखाता है गाड़ी उसको फ्री गाड़ी दे देता है कि तुम चलाओ. सिखा दिया एक बार कि कैसे कैसे चलाना है और फ्री दे देता है गाड़ी, बिकॉज ही हैज ऑल द कंट्रोल. स्टार्टिंग में व्हाट हैपेंस, देयर आर 4 स्टेज ऑफ द पीपल. वन इज, पहला जो स्टेज होता है बंदे का, वीडियो जरा ऑफ कर लीजिए. जो पहला स्टेज होता है बंदे का, उसमें स्किल 0 होती है, बट विल उसका 100% होती है. उसकी इच्छा बहुत होती है कि मैं इसको कर डालूंगा, बट स्किल नहीं होता उसके पास, कैसे करना उसे नहीं मालूम. सो स्किल इज 0, विल इज 100%. तो उसको जब आप ट्रेंड करते हो तो ट्रेंड कर रहे हो, सिखाते हो कैसे कैसे करना है. तो फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल और सबऑर्डिनेट, यू हैव टू बिकम अ ट्रेनर. आप गाइड करो उसको. कई बार उसको बीच बीच में आपको डांटना पड़ेगा कि नहीं ऐसे करो. सेकेंड स्टेप इज, उसके पास क्या हो जाता है कि कुछ कुछ स्किल डेवलप हो जाती है, लाइक 50% स्किल डेवलप हो जाती है उसकी, बट विल उसकी डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट स्कॉल्ड एंड वो जो आपने डांटा फटकारा उसकी वजह से उसकी विल डाउन हो जाती है कि यार बड़ा मुश्किल काम है. फिर उस समय में उसका आपको फ्रेंड बनने की जरूरत है. उसको आपको मोटिवेट करना है, उसको सपोर्ट देना है, करो ना यार, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, नहीं दिक्कत आएगी. सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल जिसको हैंडल करने की जरूरत है. द थर्ड वन इज कि ऐसे करते करते उसकी स्किल बहुत डेवलप हो जाती है, लाइक 75%, मोर देन लाइक 90% उसकी स्किल डेवलप हो जाती है. लेकिन ये बंदा कई बार ईगो में आ जाता है या उसको ये लगता है कि मेरे बिना अब काम नहीं होने वाला. सो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. वहां पे आपको थोड़ा सा स्कॉल्ड करते हुए हेल्प भी करना है. यू कैन डू इट, करो, तुम अकेले कर सकते हो, जाओ करो. एंड द फोर्थ स्टेज इज, उस बंदे को सब कुछ पता है, इंडिपेंडेंटली ही कैन हैंडल दैट जॉब. तो वहां पे कैसे हैंडल करना चाहिए, तो वहां पे आपको बिल्कुल छोड़ देनी है कि आई एम स्टैंडिंग हियर, तुम गाड़ी चला के आओ, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत नहीं. बट नॉर्मली बॉस हो या मैनेजर हो, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो बंदा हमारा सबऑर्डिनेट जो सब कुछ इंडिपेंडेंटली कर सकता है उसको भी हम पोक कर देते हैं. सपोज करिए कि एक ड्राइवर है कार का जो 15-20 साल से गाड़ी चला रहा है और सिर्फ गाड़ी ही चला रहा है,
अब उसको आप बताएं कि रोड पे वो जब चल रहा होता है, उसको पता कि अरे ये रेड लाइट है, यहां पर तुमको ब्रेक लगाना चाहिए था, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, स्टीयरिंग लेफ्ट लेनी चाहिए थी, बहुत तेज तुमने कर दिया, ऐसे गाड़ी कहीं चलाई जाती है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? सो आफ्टर सम टाइम दैट पर्सन विल टेल यू कि आप आगे आ जाओ, मैं पीछे बैठ जाता हूं, आप गाड़ी चला लो। सो इस तरह के जो सबॉर्डिनेट होंगे हमारे पास, उनको आपको सिर्फ सपोर्ट करना है कि गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, सर्विस के लिए पैसे हैं कि नहीं। इन द सेम वे, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, हमारी जरूरत है क्या? सो इन आवर सबॉर्डिनेट हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हमारा जो डिफरेंट सबॉर्डिनेट्स हैं उसके लेवल अभी क्या है, किस लेवल पे है, ये 4 स्टेप्स में किस पे है वो। अगर स्टार्टिंग फेज है तो आप उसकी हेल्प करो, बिकम अ ट्रेनर। सेकेंड फेज में है तो बिकम अ फ्रेंड, गाइडिंग भी करो, साथ साथ उसको मोटिवेट भी करो। थर्ड फेज में अगर चला गया कि स्किल तो बहुत हो गई है बट वो काम नहीं करता है, तो समटाइम्स टेक सम एक्शंस एंड सपोर्ट हिम आल्सो एंड गिव व्हाट यू कॉल फ्रीडम, कि नहीं you कर सकते हो तो करो करो, आई एम गिव अप कॉन्फिडेंस। एंड द फोर्थ इज, आपको लगता है कि वन पर्सन इज फुल्ली कैपेबल ऑफ डूइंग द थिंग्स, देन जस्ट लीव हिम इंडिपेंडेंटली, just what you call support him in terms of sanction, in terms of like any hindrance coming on the way and all this। इतने ही करने की जरूरत है। तो हम सभी को लीडरशिप डेवलप करने की जरूरत है, और लीडरशिप डेवलप करने के लिए 2-3 चीजें हैं। एक तो जो हमने बताया कि एनालाइज करके यू डू सम मेडिटेशंस, एंड जब आप मेडिटेशन में आंख बंद करते हो तो लॉट ऑफ आइडियाज, लॉट ऑफ थिंग्स विल कम इनटू योर माइंड, हाउ कैन वी हैंडल दिस। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। सो व्हाट आई डू व्हेनेवर एनी प्रॉब्लम कम्स और इश्यूज कम्स, आई सिंपली लीव दैट इश्यूज और प्रॉब्लम असाइड। चलो अभी हमें इस पर दिमाग ही नहीं लगाना, मैं छोड़ देता हूँ, होल्ड पे उसको रख देता हूँ, कंसिडरिंग कि अभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं, होल्ड पे रख देता हूँ। देन डूइंग द होल डे वर्क आई कम बैक होम, और जब मैं घर पे आता हूँ, जब सुबह में कई बार मेडिटेशन करता हूँ या रात में जब सो रहा हूँ जो बैठता हूँ मेडिटेशन में, तो यू विल नॉट बिलीव कि ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं कि नेक्स्ट डे जाके मैं चुपचाप उसको वैसे करता हूँ और खत्म कर देता हूँ, और बड़े इजीली तरीके से खत्म हो जाता। कुछ बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है लाइफ में। एक बार प्रॉब्लम आई थी, मैं शोरूम में था, तो वहां पे प्रॉब्लम आई थी कि ओपनली ही मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ कि कुछ लोग थे वहां पे, तो मेरे यहाँ, मैं नॉर्मली आई डू नॉट अलाउ एनीबडी टू लाइक गो आउट फॉर टी कॉफी और एंजॉय करने के लिए। बात भाई स्टोर है, आप घर में एसी में रहो, खाओ पियो, जो मंगवाना है मंगवाओ, बट वो एक अलग कल्चर मैं डेवलप करना नहीं चाहता हूँ कि लोग बाहर में घूम रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो एक दिन मैं छुट्टी पे था, उसके अगले दिन क्या हुआ कि कुछ लोग, एक लेडी स्टाफ थी, वो हमको बोली कि सर कुछ जो फ्रेंड लोग हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हमने बताओ क्या करना चाहिए, तुम कहना चाह रही हो? उन्होंने नहीं सर सभी कहना चाह रहे। उन्होंने सबके साथ कहना है, बोला कि यस। तो सब आ गए, तो फिर बोला कि सर हम लोग बताओ क्या बात। बताया सर प्रॉब्लम ये है कि कंपनी हम लोगों को 40 मिनट्स देती है लीजर टाइम, लंच ब्रेक, जिसमें हम टी कॉफी स्नैक्स, 40 मिनट्स का हमें टाइम मिलता है, और हम लोग लंच तो कर लेते हैं मुश्किल से 5 to 10 मिनट्स में, और उतना भी नहीं लगता। तो हमारा जो उतना टाइम बच जाता है, उस टाइम को कैसे क्या करें, वो तो टाइम हमारा है, तो वाई कांट वी गो आउट। अब उसमें प्रॉब्लम है कि हम जाने के लिए कोई दिक्कत है, बट एक कल्चर बन जाती है। अगर तो सपोज करिए शोरूम है, तो शोरूम में व्हेन कस्टमर विल कम इन, आई डू नॉट नो। अब पता चला कि 2 बंदा 3 बंदा बाहर घूमने गए, उसी टाइम में 5 कस्टमर आ गए, तो पर्पस हमारा डिफीट हो गया। तो पर्पस हमारा ये था, इस वजह से नहीं जाने देते थे, लेकिन लोग समझ रहे थे कि हम पे ये कंपल्सन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि सर ये तो पॉलिसी है कंपनी की, तो इसमें क्या कर सकते हैं। हमने ठीक है, पॉलिसी वी शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। तो सारे खुश हो गए। हमने ठीक करे, एक चीज बताओ कि ये कैसे इंप्लीमेंट करोगे।
ये टाइमिंग कितना, तो कितने टाइम में तुमने खाना खाया, कितने टाइम में चाय कॉफी पीने गए, कितने टाइम क्या हो, ये कौन मेंटेन करेगा? सो डू वन थिंग, गेट पे अपना गार्ड है, सो गार्ड के रजिस्टर में जो बंदा आएगा कितने बजे आया वो लिखा देगा, नोट करा देगा। कितने बजे वो लंच करने जाएगा पहले गार्ड को नोट कराएगा कि मैं इतने बजे जा रहा हूँ लंच करने के लिए, लौट के आएगा तो दिखा देगा कि लंच करके आ गया मैं इतने बजे, इतना टाइम लगा। टी और कॉफी पीने जाएगा तो लिखा देगा कितने बजे गया, सिगरेट पीने जाएगा तो लिखा देगा कितने बजे गया और इतने बजे आया। So from today onwards, you will be under control of our guard. So this is one thing, and implement. I do not have any problem. From today itself, you just implement it. Now, second part is कि कंपनी हमें कह रही है कि 8 घंटे आपको जॉब करनी है। So क्या होगा कि कल से जब आप लोग आओगे, आज भर चलने देता हूं मैं, कल से जब आप लोग आओगे तो सबके सब अपने मोबाइल काउंटर पे जमा कर दो, बिकॉज इन बिटवीन फॉर 8 आवर्स 40 मिनट्स में आप लोग को जो मर्जी है वो करो, बट 8 घंटे में यू आर नॉट सपोज टू यूज योर पर्सनल मोबाइल ऑन एनीथिंग, सो ऑल द मोबाइल्स विल बी डिपॉजिटेड एट द काउंटर, और जब भी आपका लीजर टाइम है आप हमसे ले लोगे मोबाइल और जाके अपना यूज करो, फिर आके रख देना, बिकॉज 8 घंटा कंपनी को पूरा चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि जब 8 घंटे आप काम करते हो तो रिटेल की पॉलिसी है कि यू आर नॉट सपोज टू यूज द प्रोडक्ट डिस्प्ले, तो कोई भी आदमी किसी सोफा पे, किसी बेड पे, किसी चीज पे कभी नहीं बैठेगा। सो 8 घंटे यू ऑल विल बी इन द स्टैंडिंग पोजीशन एज ए रिटेलर। तो सारा हमको बोल रहा है कि सर तो पहले जैसा था वही ठीक है, रहने दीजिए सर। तो लाइक नहीं चॉइस योर्स, तो लाइक नहीं सर रहने दीजिए। सो व्हाट आई मीन टू से कि स्मॉल स्मॉल चीजें भी हमें टीम में आती हैं प्रॉब्लम, बट वंस यू मेडिटेट, वंस यू थिंक, सो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे कि वेरी व्हाट यू कॉल स्मूथली यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन without creating a what you call wrong environment in the office or wherever we are. And the same thing is also applied at our home. घर में भी बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, मदर फादर के साथ, बहुत तरह की चीजें आती है, विच इज समटाइम्स आई थिंक यार हाउ टू हैंडल इट। सो जस्ट लीव दैट प्रॉब्लम फॉर दैट, होल्ड दैट प्रॉब्लम फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उसको छोड़ दीजिए, इमीडिएट रिएक्ट मत करिए। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। रिएक्शन क्या होता है कि इमीडिएटली हम रिएक्ट करते हैं, व्हेन यू इमीडिएटली रिएक्ट, यू रिएक्ट फ्रॉम योर माइंड। सो उसमें आप बहुत ज्यादा नहीं सोच पाते क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता है। बट इफ यू होल्ड दैट प्रॉब्लम फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट, आफ्टर गिविंग अ पॉज, आफ्टर थिंकिंग सम टाइम, ऐसे करने के बाद जब आप अगर थोड़ी देर के बाद उस पर रिस्पॉन्स देते हो तो आपकी रिस्पॉन्स बिल्कुल नबी तौली होती है, वेटेड होती है कि कितना हमें क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कैसे करना है। एंड दिस अप्लाइज फॉर योर सबऑर्डिनेट ऑल्सो। सबऑर्डिनेट अगर कोई गलत काम करता तो इमीडिएटली डू नॉट रिस्पॉन्ड, डू नॉट रिएक्ट, होल्ड कर दिए, चुप हो जाइए। मैं अगेन आई एम जस्ट शेयरिंग यू वन स्मॉल एग्जाम्पल। देयर वाज वन सबऑर्डिनेट who joined from Marks and Spencer, और उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, उसको गुस्सा बहुत आती थी। तो अगर कोई चीज गलत हो जाता था स्टोर में, जैसे उसकी कोई कलीग ने कुछ गलत किया तो उसको इतनी तेज गुस्सा आ जाती, ही वाज आउट ऑफ कंट्रोल। तो उसने अपने ही कलीग को गाली देना शुरू कर दिया ऑफिस में, मैं मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैं वही काउंटर पे बैठा हुआ था, मैंने कोई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं चुपचाप बैठा रहा। और मुश्किल से आई थिंक 2, 3, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड से जो भी रहा हो उतनी देर उसने बोला, मैंने उसको कुछ नहीं किया, और गुस्सा में शोरूम से बाहर अपना गया, जा जो भी अपना चाय कॉफी पी के फिर आया। मैंने दिन भर ये, इट इज अ लाइक सिचुएशन ऑफ अराउंड 12 o'clock और 1 o'clock इन बिटवीन, सारा दिन हमने काम किया, उससे कोई रिएक्शन नहीं दिया, नॉर्मल वर्किंग करता रहा मैं। शाम में जो बंदा निकलता है ऑफिस से तो भी हमने कुछ नहीं बोला। जब वो आई थिंक कुछ दूर गया होगा, वहां से हमको कॉल बैक किया, बोला सर सॉरी। हम बोले किस बात के लिए? तो सर हमें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, आप भी बैठे हुए थे और हमने अपने कलीग के साथ ऐसे बिहेव किया, आई शुड नॉट हैव डन दिस। बोले नहीं कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमको गलत चीजें नहीं बर्दाश्त होती इसलिए तुमने किया, कोई बात नहीं, अभी तुम परेशान मत हो, तुम घर जाओ आराम करो।
कल आना, फिर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, गुस्सा पे कैसे काबू लाना है, क्यों गुस्सा आया, क्या हुआ। तो वो गया, रात भर सोया, अगले दिन आया। देन द एक्सेप्टेंस ऑफ माई सजेशन वॉज लाइक एनीथिंग। जो जो उस बंदे को हमने गाइड किया, ही इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। बट अगर आप उसी समय में उसको डांट देते कि नहीं तुम ऐसा कर, तो चलो निकलो यहां से, तुम ये तरीका नहीं, तो शायद उतनी एक्सेप्टेंस नहीं होती। देन आई कुड हैव बिकम अ बॉस। सो लीडर बनने की जरूरत क्या है कि लीडर में यू हैव टू सपोर्ट योर सबॉर्डिनेट इन एक्चुअल सेंस। प्रॉब्लम कहां पे फंस रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस तरह का करके देन इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, सो वी विल बी सक्सेसफुल इन आवर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज इन पर्सनल लाइफ. I'm very sorry, 10 minutes ahead I am, but topic was like that I could I was just continuing. So I'm extremely sorry for the extension of the time. Will not will just stop here only. And again, if any queries are there, so this is most welcome. Next time, as discussed in the last session, we will be having a question answer session. So we will not be having any exclusive topic. It will be a question answer session. If you like, you people can share me the questions or the queries, if any, so that time can be saved. Else, we can directly, that time also we can have some questions. Session के मिड में भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो, किसी की तरह के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो वी कैन डिस्कस ऑन दोज टॉपिक्स एंड अकॉर्डिंगली वी विल मूव अहेड. सो अभी कुछ लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तो एक दो टॉपिक क्वेरी हमारे पास आई हैं. आई एम जस्ट शेयरिंग यू. एक क्वेरी आई है कि हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमें गुस्सा आ जाता है, तो ये क्यों आ जाता है और कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज वन क्वेरी. अनदर क्वेरी आया है कि हम चाहते हैं कि सुबह सुबह उठ जाएं और नेचर के साथ अपने आप को हम अलाइन करें, बट चाहने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं. एंड 2 बजे 1 बजे 2 बजे मैं सोता हूँ और सुबह उठ नहीं पाता हूँ, तो लाइफ उतनी फ्रेश नहीं रहती है. तो हाउ टू डू इट? These type of questions has come to my personal mobile number. So anybody having any queries, so will request you to share those queries. Else that doesn't matter. That time also directly we can have that query and we can handle that situation.